व्हाट्सअप गाइस, दिस इज विलन हियर। दोस्तों, क्या आपको पता है मगरमच्छ कभी कभी पत्थरों को भी निगल लेते हैं ताकि वे ज़्यादा गहराई तक तैर सकें। और क्यों एक पोलर बियर किसी इंफ्रारेड कैमरे में दिखाई नहीं देता है, और आखिर कैसे 2012 में ही एक इंग्लिश रैपर ने अपने गाने के लिरिक्स में यह बता दिया था कि 2020 में कोरोना की महामारी फैलेगी। तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आज से लगभग 100 साल से भी ज़्यादा समय पहले 1920 में हुई एक वानस्पतिक घटना ने हमें पहली बार कुछ जंगलों के ब्यूटीफुल और इम्प्रेसिव इमेजेस दी। और 1955 में एक वनस्पति शास्त्र मैक्सवेल आर जैकोब्स ने इस घटना को क्राउन साइनस नाम दिया। इस घटना के चलते कुछ पेड़ों की छतरी की एक सीमित ग्रोथ होती है, जिससे कि आसपास के पेड़ों की पत्तियां और टहनियां एक दूसरे को टच नहीं कर पाती हैं। और जब इन पेड़ों को जमीन से देखा जाता है तो ये आसमान के बैकग्राउंड के साथ कुछ पैटर्न बनाते हैं, जो कि बहुत ही अजीब पर ब्यूटीफुल लगता है। दोस्तों, क्या आपको पता है ये जो इंफ्रारेड कैमराज होते हैं जो कि थोड़ी सी भी हलचल को कैप्चर कर लेते हैं, और कई भूत पकड़ने वाले लोग भी इसी कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन कैमरों के द्वारा ध्रुवीय भालू को कैप्चर कर पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि एक थर्मल कैमरा किसी सब्जेक्ट द्वारा इंफ्रारेड के रूप में छोड़ी गई हीट को कैप्चर करता है। लेकिन पोलर बियर्स अपने शरीर की हीट के संरक्षण में एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि ये जिस जगह पर रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर सर्दियों में -40 तक गिर जाता है। तो ऐसे में ये अपने शरीर की गर्मी को वेस्ट नहीं करते हैं और अपने शरीर के आंतरिक तापमान को 37 डिग्री पर बनाए रखने में सक्षम होते हैं, और इसी कारण ये थर्मल कैमरा में भी डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। रिसेंटली 2020 में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जैसा कि आप जानते ही हैं। लेकिन आपको यह जानकर यकीन नहीं होगा, यूएस के एक रैपर डॉक्टर क्रीप ने 2012 में ही अपने सॉन्ग पैंडेमिक में इसका जिक्र किया था, और 2020-21 में टिकटॉक पर यह बहुत वायरल भी हुआ और लोग इसे उनकी भविष्यवाणी बता रहे थे। लेकिन डॉक्टर क्रीप का कहना है कि यह बस एक कोइंसिडेंस था, क्योंकि जब उन्होंने यह सॉन्ग लिखा था तब कोरोना वायरस काफी चर्चा में था। और कोरोना कोई नया वायरस नहीं है, यह एक वायरस फैमिली का ही हिस्सा है जिनमें सार्स और मेर्स भी शामिल हैं। साथ ही उनका कहना था कि मैं कोई द सिम्पसंस का राइटर नहीं हूँ, तो यह बस एक कोइंसिडेंस था, ना कि कोई प्रेडिक्शन। लेकिन अभी भी लोगों के कई सवाल हैं, जैसे कि यह 2020 में ही क्यों हुआ, जैसा कि उन्होंने अपने सॉन्ग के लिरिक्स में बताया भी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह सच में कोई भविष्यवाणी थी या फिर सिर्फ एक संजोग था? अपना जवाब कमेंट में लिखें। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापान का एक सम्राट था जिसे जापानीज लोग भगवान का दर्जा देते थे। लेकिन क्या आपको पता है, जापानीज लोगों ने सबसे पहले अपने सम्राट की आवाज तब सुनी थी जब सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर जापान के सरेंडर के लिए अनाउंसमेंट किया था, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी जापान के 2 बड़े शहरों पर एटम बम गिरा चुका था। और अब सम्राट को यह रियलाइज होने लगा था कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो शायद सारी जापानी जनजाति तबाह हो जाएगी। एंड फाइनली जापान के सरेंडर के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का एंड हुआ। दोस्तों, क्या आपको पता है मिडिल एजेस में लोगों का मानना था कि लेफ्ट टेस्टिकल गर्ल स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और राइट वाला बॉय स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, और इसी के चलते जो लोग सिर्फ बेटा चाहते थे वो कभी कभी लेफ्ट टेस्टिकल को रिमूव भी करवा देते थे। लेकिन विज्ञान के इतनी तरक्की करने के बावजूद आज तक कोई ऐसी तकनीक नहीं बन पाई है जो कि यह सुनिश्चित कर सके कि लड़का होगा या लड़की। हालांकि अगर आप एक लड़की चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक विधि उपलब्ध है जो आपके लड़की होने की संभावना को 90% तक बढ़ा सकती है, और लड़के की लगभग 80%। एंड जहां तक मुझे पता है यह इंडिया में इलीगल है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कुछ जानवर बहुत सी चीजें खा लेते हैं जो कि एक आम इंसान को अजीब लग सकती हैं, और मगरमच्छ भी इन्हीं में से एक है। आखिरकार उनकी डाइट में छोटे रेप्टाइल्स के मांस और कभी कभी हड्डी और सड़ा हुआ मांस भी शामिल होता है, जो कि हमारे लिए तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होगा। और मगरमच्छ कभी कभी पत्थर भी निगल जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के म्यूजियम ऑफ पैलियोंटोलॉजी के अनुसार मगरमच्छ और कई तरह के पक्षी पत्थर निगलने वाले जानवरों में से हैं। उस निगले गए पत्थर को गैस्ट्रोलिथ कहा जाता है। लेकिन मगरमच्छ पत्थरों को स्वाद के लिए नहीं निगलते, जिस तरह कुछ बच्चे बचपन में कंकड़ और मिट्टी निगलते हैं। मियामी साइंस म्यूजियम के अनुसार वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पत्थर उनके पाचन में सहायता करते हैं, क्योंकि मगरमच्छ कभी कभी पूरे शिकार को ही निगल जाते हैं, विशेष रूप से कठोर हड्डियों वाले जानवरों को। अब यह गैस्ट्रोलिथ उस भोजन को कुचलने और पीसने में मदद करते हैं, और एक गैस्ट्रोलिथ सालों तक पेट के अंदर रह सकता है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार पाचन क्रिया को थोड़ा आसान बनाने के अलावा पत्थर निगलने से मगरमच्छ भारी और भरा हुआ महसूस करते हैं, और मगरमच्छ के पेट के अंदर के पत्थर उसे पानी के अंदर रहने में भी मदद करते हैं, जिससे उन्हें अपना शिकार करने में आसानी होती है। तो अगर अब आप किसी मगरमच्छ को नदी के किनारे पत्थरों की तलाश करते देखेंगे तो आप जान सकते हैं कि उसका क्या इरादा है। तो मुझे कमेंट करके बताओ, क्या यह आपको पहले से पता था? और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।